अब असदुद्दीन ओवैसी उप मुख्यमंत्री पर राजी नहीं होगा। मुख्यमंत्री होगा सीमांचल का बेटा होगा। मुख्यमंत्री होगा तो सीमांचल का बेटा होगा। और सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब यहाँ का बेटा पटना के जालिमों के सामने कुर्सी डालकर पैर पे पैर रखकर बोलेगा, अब बोल, अब सीमांचल का इंसाफ तुझे करना है। और लोग बोलते हो ऐसी भड़काऊ भाषण देता है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं मुबारकबाद दे रहा हूं वीआईपी पार्टी के जिम्मेदारों को कि वो 3-3.5% है, मगर उन्होंने अपने इत्तेहाद का सबूत किया। 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है, बिहार में सबसे बड़ा समाज है, मगर आज आप देख लीजिए कि किसी के मुंह में ज़बान तो है मगर बोलने की जरूरत नहीं है। बोलने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी के बाजू बैठकर वीआईपी का लीडर कहता है कि अब की बार मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो बताओ मेरे अमूर की जनता, क्या अब्दुल्लाह का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ, क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता बिहार का? क्या अबू बकर का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? तो ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की है। अब असदुद्दीन ओवैसी उप मुख्यमंत्री पर राजी नहीं होगा। मुख्यमंत्री होगा सीमांचल का बेटा होगा। मुख्यमंत्री होगा तो सीमांचल का बेटा होगा। और सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब यहाँ का बेटा पटना के जालिमों के सामने कुर्सी डालकर पैर पे पैर रखकर बोलेगा, अब बोल, अब सीमांचल का इंसाफ तुझे करना है। ये ताकत आपको देना है। ये ताकत आपको अपने वोट के जरिए देना है। देंगे ताकत आप। वोट पड़ेगा सीमांचल के नाम पर और देना है। इसीलिए आज आप देखते हैं कि बौखलाहट का शिकार होकर एक तरफ से मोदी और नीतीश कुमार, दूसरी तरफ से वो 30 साल के निकम्मे साहब, दोनों मिलकर अख्तरुल ईमान के खिलाफ दो महाजों पर लड़ रहे। मैं एक तरफ कहूंगा, फिर से कह रहा हूं, मेरे भाई, अज़बियत का वक्त नहीं है, इत्तेहाद का वक्त है। याद रखो, तुम्हारी शनाख्त सुरजापुरी भी है, तुम्हारी शनाख्त तुलैया भी है, तुम्हारी शनाख्त शेरशाहबादी भी है। बराबर उस पर कायम रहो और फख्र से कहो। मगर याद रखो, जिंदगी में कैसे लम्हे भी आते जहां पर हमको ये बताना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि ओवैसी हैदराबाद से आया, मुझे आज किसी ने पूछा इसका क्या जवाब दे, मैंने कहा उसका एक ही जवाब दे भाई, तू उसको बोल हाँ हैदराबाद से आया, मगर मेरा उसका रिश्ता ये है, वो रिश्ता जिसको रब्बे करीम ने कलमे की बुनियाद पर कायम किया, जो खून के रिश्ते से बढ़कर है। मैं तुमको उसका वास्ता दे रहा हूं मेरे भाई, मैं तुमको उसका वास्ता दे रहा हूं मेरी मां और बहनों। मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूं, मगर मैं वो शख्स जरूर हूं अपने गुनाहों के बावजूद भी। अगर तुमको कोई तकलीफ पहुंचती है तो यकीनन मेरे आंख में आंसू आते हैं, यकीनन मेरे दिल दिमाग में तकलीफ होती है। और मैं आज उसी तकलीफ को दूर करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आई।